मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान ने मुहिम क्या छेड़ी कि बीजेपी उन्हें सबक सिखाना चाहती है। भाजपा चिराग के नकेल कसना चाहती है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो चिराग पासवान से भी रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन एनडीए से सीधे तौर पर चिराग पासवान के कहने पर पशुपति को आउट कर दिया गया। लेकिन अब चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना करके नरेंद्र मोदी ने शायद भूल कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार से एससी एसटी के मुद्दे को लेकर के कोटा के भीतर कोटा को लेकर के चिराग पासवान आंदोलित कर रहे हैं, चिराग पासवान आंदोलन को हवा दे रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं और जितने भी एससी एसटी सांसद उनको भी एकत्र करने की बात कर रहे हैं। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चिराग पासवान को मंत्री पद दे करके, चिराग पासवान को अपने पार्टी में एनडीए में शामिल करके, पशुपति पारस को एनडीए से बाहर निकाल करके ये तमाम प्रकार के जो गलतियां की है नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी अब फिर से उस गलती को सुधारने में जुटा हुआ है। चिराग पासवान को कंट्रोल में करने के लिए बीजेपी ने अब चाचा पशुपति पारस के ऊपर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को चिराग पासवान से मिलने के लिए भेजा गया है। यह फरमान आला कमान का था। पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि 1 महीना पहले दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का बॉस बनाया गया था। बीजेपी के बॉस बनने के बाद दिलीप जायसवाल किसी सहयोगी दल के नेता से नहीं मिल रहे थे। इस बीच दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद जायसवाल जब पटना लौटे तो सीधे चाचा पशुपति पारस के घर पहुंच गया और बंद कमरों में मुलाकात। और यह मुलाकात तब हुई जब चिराग पासवान केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जो भारत बंद हुआ था उसको उन्होंने समर्थन दे दिया था। अपनी जाति और अपने समाज के लोगों के लिए चिराग पासवान केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के फैसले का विरोध भी कई दफे कर चुके हैं। कई ऐसे बयान भी सामने आ गए जिससे बीजेपी और चिराग पासवान के बीच एक लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ी है। पूरा माजरा क्या है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि चिराग पासवान जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर घूमते थे और उनके ऊपर नकेल कसने की भाजपा की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल 1 महीने हुए जब बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से दिलीप जायसवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने लगे, कार्यक्रम में लगे हुए थे, लेकिन किसी सहयोगी पार्टी के नेता के पास मुलाकात करने नहीं गए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 21 अगस्त की रात अचानक चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के ठिकानों पर उनसे मिलने पहुंच गए। जायसवाल और पारस की इस मुलाकात के पीछे की कहानी अब निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंद कमरे में जो मुलाकात हुई उसकी पूरी पटकथा दिल्ली में लिखी गई थी। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक नेता ने बताया कि 21 अगस्त की सुबह ही दिलीप जायसवाल ने पारस से मिलने का समय मांगा था। तब तय हुआ था कि रातों में मुलाकात होगी। जब दिलीप जायसवाल खुद पार्टी ऑफिस में जाकर उनसे मिलेंगे, वैसे पारस अपनी पार्टी के ऑफिस में ही रहते हैं और बुधवार की देर शाम दिलीप जायसवाल वहां पहुंचे। बंद कमरे में पारस के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद बाकायदा फोटो सेशन हुआ। मीडिया को मुलाकात की जानकारी दी गई। आला कमान के निर्देश पर यह मुलाकात संभव हुई। जो जानकारी आ रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने अपने पार्टी के आला कमान के निर्देश पर पशुपति पारस से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को दिल्ली में दिलीप जायसवाल की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। उसी मुलाकात के दौरान जायसवाल को कहा गया था कि वे पशुपति पारस के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। दिलीप जायसवाल 20 अगस्त की रात दिल्ली से पटना लौटे। 21 अगस्त को सदस्यता अभियान को लेकर के बीजेपी का दिन भर कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली से खास तौर पर पटना आए थे। जैसे ही बीजेपी का कार्यक्रम और बैठक खत्म हुई, वैसे ही जायसवाल की गाड़ी पशुपति पारस के घर पहुंचे। पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ने बताया कि दिलीप जायसवाल अपने आला कमान का आदेश लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पारस को भरोसा दिलाया कि बीजेपी उनके साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें पर्याप्त महत्व देगी। लोकसभा चुनाव जैसे घटना अब नहीं होगी। दिलीप जायसवाल ने बार बार पारस को यकीन दिलाया कि बीजेपी उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ेगी। चिराग पासवान पर नकेल कसने की यह पूरी तैयारी हो चुकी है। सियासी गलियारों में सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल पारस से ही मिलने पहुंचे।
करीब 1 महीने पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार में बीजेपी का जदयू लोजपा रामविलास जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन है। दिलीप जायसवाल इन पार्टियों के नेताओं के घर पर नहीं गया, फिर पारस के घर जाने का मतलब क्या है? बीजेपी सूत्र इसका जवाब दे रहे हैं कि उनके मुताबिक पार्टी चिराग पासवान पर नकेल कसना चाहती है। चिराग पासवान ने इन दिनों कई विवादित मुद्दों पर बयानबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यूपीएससी की नियुक्ति जैसे मामलों पर चिराग पासवान की बयानबाजी से बीजेपी खुश नहीं है। विवादित मुद्दे पर बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टियों ने अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। इससे बीजेपी कमान को चिराग के भविष्य को लेकर आशंका थी कि वह लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के प्रदर्शन पर चिराग पासवान के दावे से भी बीजेपी असहज है। दरअसल लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उन सब पर जीत हासिल हुई। बीजेपी को खबर मिली है कि चिराग लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दम पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के नेताओं का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा नहीं लिया होता तो चिराग पासवान की जमानत नहीं बचती। चिराग पासवान की बयानबाजी से बीजेपी को आशंका है कि बाद में वह कहीं पाला तो बदलने वाले नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी का प्लान भी तैयार है। अगर चिराग पासवान को ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाते हैं तो बीजेपी पारस को आगे करने की तैयारी में है। बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए इतना तो स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर होगी। आपको बता दें कि सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस पशुपति पारस से मिलने के लिए बीजेपी के नेता कभी टाइम नहीं दिया करते थे, वही नेता अब पशुपति पारस से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। दिल्ली से पटना तक पशुपति पारस घर के बाहर जाकर इंतजार कर रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं के दरवाजे नहीं खुले थे। पशुपति पारस खुद यह बातें कई दफे कह चुके हैं, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा मुसीबत बीजेपी के सामने दिखाई पड़ने लगा कि अब बीजेपी पशुपति पारस के घर पर विशेष दूत को भेजकर मुलाकात कर रही है, संदेश पहुंचाया जा रहा है। मामला साफ है कि चिराग पासवान जिस तरीके से बयान देकर बीजेपी से मुलाकात में बीजेपी को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे थे, उन बयानों से चिराग पासवान को दूर रहने की सलाह दी जाए, और यह सलाह सार्वजनिक तौर पर तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन चिराग पासवान को उनके ही चाचा से उनकी हैसियत बताकर दिलवाया जरूर जा सकता है। जैसे इसके पहले पशुपति पारस के सहारे बीजेपी ने चिराग पासवान को उनकी हैसियत बताई थी, उसके बाद चिराग पासवान से पशुपति पारस की औकात बता दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी एक नया खेल खेलने जा रही है, जिसमें चिराग को भी और पशुपति पारस को भी एक ही म्यान में मोदी और अमित शाह के तराजू पर पूरी तरीके से 100% नहीं तौले जा रहे हैं। तभी तो चिराग का मन जैसे ही हिल रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह टेंशन में आ रहे हैं, और इसी तनाव को दूर करने के लिए पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनसे मिलने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को इस तरह से समझिए, जिस प्रकार से सरकार के भीतर रह के सरकार को दोषी ठहराने में चिराग पासवान लगे हुए हैं, एक सातिराना अंदाज में राजनीति करने में लगे हुए हैं, वो चिराग पासवान को जो अगला टारगेट है बिहार में 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने का, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चिराग पासवान ये सारा बिसात बिछा रहे हैं, शतरंज का खेल खेल रहे हैं। लेकिन क्या इस खेल में चिराग पासवान पास होंगे? लग तो नहीं रहा है। बीजेपी एक ही चाल में चिराग पासवान को चारों खाने चित कर दिया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।